श्रीमद् भागवत जी की कथा कैसे करानी चाहिए। बहुतों का मन होता है कि हम भी कथा कराएं, पर कथा कराने का पूरा मन है तो बहुतों को यह नहीं पता कि किससे कराएं। किससे कराएं, कैसे व्यास हो, कैसी कथा हो, कितनी जगह हो, कितना खर्चा हो, तो एक ही श्लोक में सारा समाधान हो जाता है। देवज्ञं तो समाहूय मुहूर्त प्रक्षयत्नतः। जैसे कोई यज्ञ करते हैं तो उसमें मुहूर्त पूछा जाता है, पहले भागवत जी का मुहूर्त पूछो और विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत। जैसे विवाह में धन खर्च होता है वैसे ही भागवत जी की कथा में धन खर्च होता है। इसमें धन की कोई सीमा नहीं है। हाँ, किसी गरीब की कन्या का विवाह 5 लोगों के सामने भी हो जाता है, तो जिसके पास सामर्थ्य है तो उसका लाखों का, हजारों का, करोड़ों का डेकोरेशन ही होता है। अभी की कथा, अभी एक शादी हुई है भारतवर्ष में, विवाह हुआ है, 2-3 बार में तो लोग हंसने लगे थे कि अभी नहीं हुआ। हाँ, बोले हजारों करोड़ खर्च हुआ पर हुआ ही नहीं। पर भगवान की कृपा है, वो तीसरी बार में, चौथी बार में पूरा हो गया। हाँ, 5-6 हजार करोड़ रुपए खर्च हो गया। ऐसे ही कथा में खर्च होता है, जिनकी जैसी सामर्थ्य वैसा उसमें खर्चा। अब देखो, लोग कथा में बड़ी बुद्धि लगाते हैं, इतना खर्चा आप देख रहे हो, नाचने वालों को 70-70 करोड़ रुपए दे दिया। अब यहाँ तो गाने वाले हैं, वो भी भगवान का गुण गाने वाले हैं, तो इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए खर्चे की। और जिस पे नहीं है उसको भी चिंता नहीं करनी चाहिए। हम अपने आप में ऐसे वक्ता हैं, हम केवल खर्चे के लिए प्रोत्साहित नहीं करते, हम यह भी कहते हैं तुम्हारे पास नहीं है तो तुम पेड़ के नीचे बैठ जाओ, हमें बुलाओ, हम बैठेंगे, बिना किसी संसाधन के कथा कहेंगे। अगर हो भगवान ने दिया है तो खूब दिल खोल करके खर्चा करो। फिर क्या करना चाहिए? भागवत जी के 6 महीना मोक्ष के लिए कहे गए हैं। जो मोक्ष चाहता हो इन 6 महीने में कथा कराए, नहीं तो कोई भी महीना में कथा करा लो। आप ध्यान से सुनना, धुंधकारी जिस महीने में गया था, इन 6 महीना में से कोई सा महीना नहीं था। तो किसी ने कहा कि धुंधकारी तो फिर भी तर गया। बोले फिर भागवत जी की महिमा क्या रहेगी जो महीना देख के ही तारेगी। क्वार, कार्तिक, अगहन, माघ, भादो, श्रावण, ये 6 महीना हैं मोक्ष प्राप्ति के। कथा के लिए सुंदर मंच और कथा के लिए सुंदर प्रांगण को सजावे, अपने सभी इष्ट मित्रों को दूर दूर से बुलावे। बुलाने के लिए इसमें कुछ श्लोक भी लिखे हैं। सताम समाजो भवता सप्तरात्रम सुदुर्बलव अपूर्व रसरूपैव कथा चात्र भविष्यति नावकाशे कदाचित् चेदन मात्रम तथापितु सर्वथा गमनम कार्यम क्षणत्रैव सुदुर्लभ। हमारे यहाँ 7 दिन 7 रात्रि के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा हो रही है। यदि आपको ज़्यादा अवकाश ना हो तो एक दिन, एक नहीं तो क्षण भर के लिए ही आओ, पर आओ जरूर। अपने जितने भी परिचित हों सबको कथा में बुलाना चाहिए, कोई रह ना जाए, क्योंकि कथा केवल अकेले के लिए नहीं होती, सबको बुलाना चाहिए। सबकी कथा है बंधु। हमने तो कई एक कथाएं ऐसी करी, गाँव की कथा, तो पूरे गाँव के लोग अपनी अपनी बहन बेटियों को बुला लेते हैं। अभी हमने कथा करी थी पिछले महीने, तो जिसमें मालपुआ का भंडारा था, हमने शायद वीडियो भेजा होगा। ट्रैक्टर की ट्रॉलियां होती हैं, जानते हो? ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में सब्जी भरी हुई थी, ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में खीर भरी हुई थी, और उन भक्तों ने पूरे गांव में ये कह दिया था पहले दिन से ही, भैया रे जिसकी बहन बेटी हो छुट्टियों का समय सबको बुलवाओ। और फिर कई गांवों में ये कह दिया सब बहन बेटियों को बुलवाओ, कथा सुने और भंडारा खाएं। हाँ, सबको बुलवाओ, सब मिलकर के भगवान की कथा सुने। भागवत जी के वक्ता कैसे होने चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। यत्र भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। आजकल कोई भी भागवत जी की कथा कहने का अपने आप को अधिकारी मान बैठा है। पहली बात तो इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोगों ने धर्म में राजनीति घुसा दी। अब लोग जाति देख करके कथा करा रहे हैं, हम अमुक जाति के हैं तो अमुक जाति के व्यक्ति से कथा करा लें, ऐसा होने लगा। श्रीमद् भागवत की ही मर्यादा को नहीं मान रहे।
श्रीमद् भागवत जी के 6 अध्याय में लिखा है महात्म्य के में, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। विरक्त हो, वैष्णव हो और विप्र हो, ब्राह्मण हो, वेद शास्त्रों का जिसने विशुद्धिकृत अध्ययन किया हो तो दृष्टांत देने में कुशल हो, ऐसे वक्ता से भागवत जी की कथा करानी चाहिए। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। और फिर मिल करके श्रोता वक्ता को भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। वेद व्यास भगवान को प्रणाम करें, सुखदेव जी को प्रणाम करें। संसार सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे कर्म मोह ग्रहीतांग मामुद्दर भवार्णवात। इस प्रकार संसार सागर में मैं डूब रहा हूं, कर्म और मोह रूपी जीवों ने मुझे पकड़ रखा है, हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ऐसा कह के आर्त भाव से भगवान को पुकारना चाहिए। आपने देखा कथा के बीच बीच में कथावाचक हाथ ऊपर उठवाते हैं, जय जय श्री राधे। तो अभी तो हाथ उठे हैं आधे। अच्छा, हाथ उठाने का कारण क्या है? ऐसा है कि हम ये दिखाते हैं हमारे हाथ में घड़ी इतनी महंगी है, हमारे हाथ में कलावा अच्छा है, हमारे तो कुछ रहता ही नहीं। एक कलावा था सो अभी टूट गया। हमारे हाथ में ऐसी ऐसी चूड़ियां हैं, ऐसा दिखाते हैं नहीं। हाथ उठाने का अभिप्राय है, अगर कोई जल में डूब रहा हो तो कैसे चिल्लाएगा? नीचे हाथ करके बचाओ बचाओ ऐसे चिल्लाएगा। डूबने वाला सदैव हाथ ऊपर करता है, उसको सिखाना नहीं पड़ता। ऐसे ही हम और आप संसार सागर में डूब रहे हैं, इसलिए भगवान से हाथ उठाकर कहते हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ। जय जय श्री राधे। बंधुओं, इसके बाद में बहुत सुंदर ध्यान से मन लगा करके सुनना। कथावृत्ति को यह 6 चीजें छोड़ देनी चाहिए। कामम क्रोधम मदम मानम मत्सरम लोभमेव च। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, इनको छोड़ देना चाहिए। दंभम मोह तथा द्वेषम दूर येष कथावृत्ति। और फिर मिलकर के सुखदेव भगवान की वेद व्यास जी को प्रणाम करना चाहिए। बंधुओं,